गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 11th जो हमारा चल रहा है उसके लास्ट लेक्चर में हमने 4 बेसिस पर मार्केट को पढ़ लिया था। मार्केट के जो टाइप जिनको हमने फाइव फाइव उस पार्ट्स में डिवाइड किया था उसमें हमने 4 बेसिस पर इनको पढ़ लिया था। आज हम 5th बेसिस ऑफ कंपटीशन के आधार पर मार्केट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। परफेक्ट कंपटीशन, जैसे इसका नाम से क्लियर हो रहा है कि मार्केट में कैसी कंडीशन होती है, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होती है। मीन्स जो मार्केट में बायर होते हैं और सेलर होते हैं वो कितने होते हैं, वो बहुत अधिक होते हैं। तो इस मार्केट को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये एक क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा वास्तव में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यह क्या है, एक काल्पनिक अवधारणा है। ए मार्केट इन विच द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए homogeneous गुड्स इज वेरी लार्ज, दे passes complete knowledge about market condition, there is one प्रेवलिंग प्राइस ऑफ गुड इन मार्केट। मीन्स क्या होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें एक ही वस्तु के बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। जो भी हमारी कमोडिटी होती है उसकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्या हमें वास्तव में ये कंडीशन देखने को मिलती है, नहीं मिलती है। इसलिए इसको कैसा कंसेप्ट बताया है, ये इमेजिनेशन कंसेप्ट है। इसका मीनिंग क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और जो हमारी कमोडिटी होती है उसकी प्राइस क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन जो प्राइस होती है, प्राइस को डिसाइड कौन करता है, एक इंडस्ट्री करती है, ना कि एक फर्म। क्योंकि बहुत सारी फर्में मिलकर ही, हमने पढ़ा कि इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो क्योंकि बहुत सारी फर्म ही मिलकर ही क्या बनाती हैं, इंडस्ट्रीज बनाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन रॉबिन्सन क्या डेफिनेशन देती हैं, परफेक्ट कंपटीशन प्रेवल व्हेन द फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पर मांग की लोच हमारी कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। This enact first that the number of sellers enlarges to the output of any one seller is relatively small proportion of the total output of the commodity। जो भी हमारा सेलर होता है वो जो आउटपुट देता है वो टोटल आउटपुट का क्या होता है, एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। that the buyer all the alike respect of their choice between rival sellers so that the market is परफेक्ट। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन परफेक्ट कंपटीशन की ये डेफिनेशन देती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्रीज इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म और इंडस्ट्रीज़ का क्या कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया कि जो बहुत सारी फर्म्स होती हैं उनको मिलाकर क्या बनाते हैं, हम एक इंडस्ट्री बनाते हैं, और जो प्राइस को डिसाइड करती है वो क्या करती है, एक इंडस्ट्री करती है। तो इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, प्राइस मेकर कहते हैं। और इस प्राइस को एक फर्म को एक्सेप्ट करना होता है, तो फर्म को हम क्या कहते हैं, प्राइस टेकर कहते हैं। अ फर्म कैन सेल इट्स product at the price determined by the industries because the price is the full competition market is determined by total supply and total demand, that is a firm demand curve is perfectly elastic a horizontal। जो प्राइस है उसको डिसाइड कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व होता है, जो हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो कैसी होती है, हमारे ओ एक्स अक्ष के पैरेलल होती है। इसको हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए यहाँ हम प्राइस शो कर रहे हैं, डिमांड शो कर रहे हैं और सप्लाई शो कर रहे हैं। हम इस टेबल में देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाती है तो डिमांड तो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो मांग का नियम कैसा है,
मांग का नियम हमारा क्या चलता है, रिवर्स चलता है, अपोजिट चलता है। मीन्स प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड हमारी डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड हमारी इंक्रीज होती है। लेकिन जो हमारा रूल ऑफ सप्लाई है वो क्या चलता है, सीधी कंडीशन में चलता है, डायरेक्ट चलता है। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज है तो हमारी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। क्योंकि एक प्रोड्यूसर का क्या मोटिव होता है, एक प्रोड्यूसर का मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। हम एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर हम ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को और ओ वाई अक्ष पर हम किसको शो कर रहे हैं, प्राइस को शो कर रहे हैं। डायग्राम ए में हम प्राइस मेकर ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्री को शो कर रहे हैं और डायग्राम बी में हम फर्म को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को ई बिंदु पर कट करते हैं, तो ई हमारा क्या हो जाता है, इक्वेरियम पॉइंट हो जाता है। और जब हमारा ई इक्वेरियम पॉइंट होता है तो हमारी प्राइस कौन सी होती है, ओपी डिसाइड होती है। और इस ओपी प्राइस को ही क्या होता है, एक फर्म को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ओपी प्राइस पर हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसलिए इस कर्व को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।